ये जो तुम्हारा क्लास 6 वाले के लिए भी है ये, और 7th के लिए भी, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये है। और इसे आप अच्छे ढंग से भी याद कर सकते हैं। चित्र के संकेत के साथ आपका टोटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से आपका घन हो, घनाभ हो, शंकु हो, बेलन हो या गोला और अर्धगोला से टोटल आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। बस अर्थ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी मिल जाएंगे, आप उसको अच्छे ढंग से भी याद कर सकते हैं। जैसे ये आपका चित्र है, आपको दिखाई भी दे रहा है, ये चित्र है, ये उस चित्र का नाम है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, उसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। सॉरी, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए 6 चीज में घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला निकालना है। उसमें आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर में रहे तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर रहे सेंटीमीटर का स्क्वायर, यदि आपका उसमें मीटर का क्यूब में, यदि उसमें आपका आयतन निकालने बोले तो मीटर का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब में बना लिखे। चलिए आयतन निकालने बोले तब यहाँ पर चित्र ये घनाभ है। घनाभ जब भी बनता है तो वह मेरा आयताकार बनता है। घनाभ ये चित्र है, उसका नाम क्या है? घनाभ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h और l प्लस b। 2h का मतलब 2h का मतलब हाइट, l का मतलब लंबाई, b का मतलब विड्थ, जिसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। मतलब 2h कोष्ठबंध l प्लस b घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला घनाभ का 2 × LB BH और HL होता है। मतलब 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये याद रखिए, घनाभ का आयतन LBH होता है, मतलब L × B × H होता है। ये घन है, ये नाम है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × a का स्क्वायर होता है। आयतन a का क्यूब होता है। ये आपका जो बना ये शंकु है। शंकु का ये वाला भाग L है। L का मतलब शंकु ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे कर, शंकु का इस वाले भाग को हम लोग हिंदी भाषा में
तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग L से भी लिखते हैं। शंकु का ये वाला भाग को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, इसे हम लोग H से भी लिखते हैं। शंकु का ये वाला भाग, इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसे हम लोग R से लिखते हैं। शंकु का ये वाला भाग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आपको यहाँ पर याद रखें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पाई आर एल, ये नीचे में वृत्त है तो वृत्त का होता पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर पाई पाई कॉमन ले ले, आर आर कॉमन ले ले, यहाँ पर बचेगा एल, यहाँ पर बचेगा आर। तो ये बन गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका आयतन 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बना बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए आपका बन गया बेलन, ये बन गया आपका बेलन। इस वाले को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण निकालने बोलेगा तो कितने वृत्त? 2 वृत्त। 2 वृत्त का फॉर्मूला 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन ले ले, यहाँ पर बचेगा h प्लस आर। तो ये हो जाता है 2 पाई और r प्लस h। ठीक है, 2 पाई, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर आपका जाएगा 2 कॉमन ले ले, पाई पाई कॉमन ले ले, यहाँ पर बचे और 2 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन, यहाँ पर आएगा h और यहाँ पर आएगा प्लस आर। तो भाई 2 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन, यहाँ पर बचेगा h और यहाँ सही। तो ये मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर भी लगेगा r। चलिए 2 पाई आर एच। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले ले, पाई पाई कॉमन ले ले, यहाँ पर भी आर 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 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर h बचा, यहाँ पर हाँ ये होगा 2 पाई आर कोष्ठ में हो जाएगा आपका h और यहाँ पर आ जाएगा r। उसका आयतन जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ये बना आपका गोला। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसका आयतन 4/3 गुना पाई आर का क्यूब होता है। ये बना उसका गोला का आधा भाग, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धगोला। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, और उसका आयतन 2/3 गुना पाई आर क्यूब। यदि ये आपका 6 कॉन्सेप्ट तैयार हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आप इसको याद रखिए, 1-2 बार याद कीजिएगा, अच्छे ढंग से याद हो जाएगा आपको। ठीक है।